चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या ईरान की आईआरजीसी और इस्लामिक सत्ता हो, दोनों के सामने इस समय बड़ी चुनौती है कि उन्हें अपने आप को जीतता हुआ दिखाना है। अपने आप को ये दिखाना है कि वो किसी तरीके से ना तो टूटे हैं, ना बिखरे हैं, ना ही कमजोर पड़े हैं। और शायद यही वजह है कि ये प्रोपेगेंडा वॉर जो है ये दोनों तरफ से चल रहा है। दोनों ही अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं कि उनकी ताकत में किसी तरीके की कमी नहीं आई है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा होगा यदि वो किसी तरीके से अपने आप को कमजोर दिखाते हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ये ईरान की संप्रभुता, ईरान की स्वायत्तता के खिलाफ हमला हुआ है, इसलिए वो ये बचाव का युद्ध भी लड़ रहे हैं और साथ ही वो एक धर्म युद्ध भी लड़ रहे हैं। इसमें वो पूरी कोशिश की जा रही है जिसमें ये दिखाया जा सके कि ये वीडियोस के जरिए कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, यानी जो घरेलू जनता है, उसको भी दिखाया जाए कि इस्लामिक सत्ता मजबूत है और पूरी तरीके से तैयार है और उसके पास वो सारे हथियार भी हैं। और साथ ही वो दुनिया को भी ये दिखा सकें कि उनके पास में अभी भी ताकत मौजूद है। इतने सारे हमलों को झेलने के बावजूद 10,000 टारगेट्स का जो ऐलान है वो अमेरिका की तरफ से किया गया, अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से, कि उसने 10,000 ठिकानों को तबाह किया है। इसके अलावा इसराइल भी लगातार दावे कर रहा है कि वो तेहरान से लेकर बंदर अब्बास और इस्फहान से लेकर तबरीज तक कई इलाकों के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो एक पॉस्चरिंग चल रही है, ये जो सारे रेटरिक चल रहे हैं, इन तमाम चीजों के बीच कहीं न कहीं एक बैक चैनल भी चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि इसको कैसे बंद किया जा सके, लेकिन वो ये दिखाते हुए करना चाहते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान को जरूरत है। वहीं ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने किससे बात कर रहे हैं, हम किसी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन अंदर खाने दोनों ही के बीच में संपर्क भी हो रहा है और साथ ही जो प्रस्ताव है उनकी अदला बदली भी हुई है, क्योंकि तेहरान से आती खबरें राजीव ये भी बता रही हैं कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वो अव्यावहारिक है, यानी प्रस्ताव तो मिला है, उसमें व्यावहारिकता को तलाशा जा रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो वो खास तौर पर अगर इसराइल की टारगेट देखें, कल ही इसराइल की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि अली रेजा जो तंसीरी हैं, यानी ईरान के आईआरजीसी नेवी के कमांडर, उनको मार गिराया गया। देखिए, जब तक किसी तरीके से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता, कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकलता, तब तक इजराइल किसी तरीके से अपने ऑपरेशन को रोकने को तैयार नहीं है। और एक चीज और आप नोटिस करिए राजीव, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, ईरान भले ही इनकार कर रहा हो, बहुत सारी चीजें इंडिकेशन दी जा रही हैं, लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे पहले शुरुआत करने वाले इजराइल की तरफ से अगर एक बयान सामने आया है, और वो भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस पूरे 4-5 दिनों के दौरान, तो वो केवल ये कहते हुए आया है कि हमने आईआरजीसी के कमांडर अली रेजा तंसीरी को मारा है और उसके साथ साथ हमारा ऑपरेशन लगातार जारी है और हम अमेरिका का भी शुक्रिया करते हैं कि अमेरिका लगातार हमारा साथ दे रहा है और इस ऑपरेशन को हम प्रिसिशन के साथ में जारी रखे हुए हैं। यानी इजराइल ना तो किसी तरीके से ब्रेक लगाता हुआ नजर आ रहा है, ना अपने ऑपरेशन में किसी तरीके की कमी करता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट यदि आप देखें तो एक पैटर्न नजर आता है कि इजराइल की तरफ से लगातार रात के समय में तेहरान से लेकर बंदर अब्बास तक कई जगह पर बमबारी की जाती है, एयर स्ट्राइक्स की वेव पे वेव वो संचालित करते हैं